डियर स्टूडेंट, क्लास 7th की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 5.3 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी, इंतहाई आसान और इसके साथ साथ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वो लेना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले मीन इससे पहले क्लास 7 की बुक में शामिल नहीं था, क्लास 8 में पढ़ते थे हम। मीन और अरिथमेटिक मीन इज़ यूजुअली यूज द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इन आवर डेली लाइफ। यानी मीन या अरिथमेटिक मीन को हम रोज़मर्रा डेली में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कब करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इट टेल अस द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, यानी जो भी डाटा दिया जाता है इसकी जो मिडल वैल्यू होती है उसके बारे में बताता है। एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी कि स्टूडेंट का एवरेज वेट इन ए क्लास। मीन एवरेज ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, यानी किसी मुल्क की कोई भी चीज़ जो पैदा हो रही है उसकी जो एनुअल जो प्रोडक्शन है उसका मीन या एवरेज फाइंड करना है। यहाँ आप कह सकते हैं एवरेज का दूसरा नाम मीन है या मीन का दूसरा नाम एवरेज है। एवरेज तो आप अपने मार्क्स भी निकालते रहते हैं, ठीक है। एवरेज कई चीज़ों की हम फाइंड करते हैं, तो मीन बेसिकली एवरेज ही है। एवरेज या मीन ऑफ इनकम ऑफ एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में जो एवरेज इनकम बनती है एम्प्लॉय की वो कितनी है। मीन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। ये बेसिकली मीन और एवरेज एक ही बात है। अब एवरेज और मीन निकालने का फार्मूला अगर आप अपने एवरेज मार्क्स निकालना चाहें, क्या करते हैं, सारे किताबों के मार्क्स को ऐड करें और जितनी किताबें हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह ये भी है, एवरेज और मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो जितनी उनकी तादाद है उससे डिवाइड कर दें। जैसे कि x1 x2 x3 और x की वैल्यू n, यानी हमें नहीं पता कि कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू, आखिरी वैल्यू x की वैल्यू n है। फॉर द वैल्यू ऑफ डाटा एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ n, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ n है। तो आप सबको ऐड कर दें, नंबर ऑफ वैल्यू n से डिवाइड कर दें, आपका मीन आ जाएगा। मीन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं सिंबल वो x है, x के ऊपर छोटा सा बार लगा हुआ है, ठीक है। ये होता है मीन की सिंबल। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छा कि मीन की जगह उसकी सिंबल याद रखें कि सिंबल क्या है, आगे चल के उसकी सिंबल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है, ये मीन है, मीन के ऊपर सिंबल यानी एक्स के ऊपर सिंबल, ये मीन ये समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, एक्स इज द सिंबल फॉर मीन। अब समीशन एक्स क्या होता है, समीशन से मुराद है ऐड करना। ये समीशन इज अ सिंबल यूज्ड फॉर सम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इन सब डेटा को हम सम ही करते हैं। इट इज़ रीड एज सिग्मा और समीशन, इसको सिग्मा या समीशन आप रीड करेंगे। आसान अल्फाज में बताऊं, जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये सिंबल भी याद करनी पड़ेंगी साथ साथ, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था मीन का कॉन्सेप्ट कि मीन क्या होता है, मीन को फाइंड कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, यानी जो डाटा आपको गिवन है, ये जिस तरह ये नंबर्स आपको गिवन है, इस तरह आपको एक्सरसाइज में भी आगे जो है ये नंबर आपको डाटे की शक्ल में गिवन है। ये देखें, ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये डाटा जो नंबर्स गिवन होते हैं इनको अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग से मुराद है यहाँ छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जिस तरतीब से मर्जी जो है उनको अरेंज कर लें। तो जो मिडल वैल्यू होगी वो उसका मीडियन कहलाएगी, जो दरमियानी वैल्यू होगी वो उसका मीडियन कहलाएगी। जैसे ये इस डाटे को अरेंज किया गया, जो मिडल वैल्यू ये इसका मीडियन है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन कौन सी हो सकती हैं, वो हैं आपके पास, इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यू इज ऑड, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं, द मिडल वैल्यू इज द मीडियन ऑफ द डाटा सेट एंड कैन बी फाउंड एज। अब ये ऑड से मुराद ये नहीं है कि जो नंबर हैं वो ऑड है, उनकी तादाद जो है वो ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो इनकी तादाद है गिनने में वो 7 है। 7 एक ऑड नंबर है, तो उसका एक फार्मूला है, ये वाला फार्मूले के बगैर भी फाइंड किया जा सकता है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और अगर इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन, अगर उनकी तादाद इवन है, गिने 1 2 3 4 5 6 एक इवन नंबर है, गिनने में इवन नंबर है, तो द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू, तो दरमियान में दो मिडल जो वैल्यू होंगी वो उसका मीडियन कहलाएगा। ये तो आपने समझ लिया मीडियन क्या होता है। हो सकता है आपको समझ ना आई हो, लेकिन इसके कुछ दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको गारंटी समझ आ जाएगी। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, गिवन डाटा, ये एक डाटा दिया गया है, ये इसका मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले इसको अरेंज करें, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा आखिर पे। तो इसकी जो दरमियानी वैल्यू है वो 37 है,
ठीक है, 3 वैल्यू इधर है, 3 वैल्यू इधर है, दरमियान वैल्यू 37 है, यही इसका मीडियन होगा। लेकिन फार्मूला यूज़ करना है, सिंस द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इज 7, ऑड एंड मिडल वैल्यू इज मीडियन, सॉरी मीडियन इज फाउंड, मीडियन फाउंड करने का तरीका है मीडियन n+1 डिवाइड बाई 2। n से मुराद है टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 7। टोटल कितनी वैल्यूज है, 7। 7 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर आएगा 4 इसका मीडियन नहीं, बल्कि 4 से मुराद है चौथी जो टर्म है वो इसका मीडियन है। चौथी जो टर्म है 1 2 3 4, ये वाली चौथी टर्म है, ये इसका 37 जो है वो मीडियन होगा। ये हो गया अगर ऑड वैल्यू हो। और अगर इवन वैल्यूज़ हो तो उसके लिए क्या करना है, इवन वैल्यूज़ के लिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, 1 2 3 4 5 6, ये इवन वैल्यूज़ हैं। इनको सबसे पहले अरेंज करें, ये हमने अरेंज कर लिया सेंडिंग ऑर्डर में, 2 इधर है 2 इधर है, तो ये दरमियान वाली जो 2 वैल्यू हैं ये इनका मीडियन होगा। इसका मीडियन फाइंड करने के बाय फार्मूला। अब आप कहेंगे कि इन दोनों को भी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म होगी, ये भी ख़त्म होगी, दरमियान में कोई वैल्यू बचेगी नहीं। तो जब भी इवन नंबर होंगे तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचेंगे, जब भी ऑड नंबर होंगे तब 1 वैल्यू बचेगी। तो ये दरमियान में 2 वैल्यूज़ बच रही हैं। हेयर द नंबर ऑफ टर्म इज 6 इवन, सो द मीडियन इज़ द मीन ऑफ 2 मिडल टर्म। इन 2 मिडल टर्म का मीन जो है वो मीडियन होगा, यानी थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर मिडल वैल्यूज ऑफ द डाटा, यानी कि मीडियन होगा थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तीसरी और चौथी टर्म ये है डिवाइड बाई 2, तीसरी टर्म में 37 और चौथी टर्म में 39। इन दोनों को ऐड करें, यानी इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, 2 वैल्यूज़ हैं 2 पे डिवाइड करें, 76 डिवाइड बाई 2, तो 38 जो है वो इसका मीडियन होगा। वो नंबर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मीडियन इसका 38 होगा। जो ऑड नंबर होगा, जो आंसर होगा वो इस डाटे में मौजूद होगा, 37 आपको नज़र आएगा, लेकिन जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन होंगी तो वो हो सकता है जो नंबर जवाब आया वो इधर डाटे में आपको नज़र ही ना आए। तो दस द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज़ 38। ये था सवाल मीडियन को फाइंड करने का। ये भी है अनग्रुप डाटे का। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो ही है, लेकिन हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन सारी की सारी आराम से उनसे दूर हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। आगे एक और है मोड फाइंड करें। ठीक है, मोड क्या होता है? मोड ये सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैसे? मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्ड वैल्यू इन द गिवन डाटा। जो डाटा आपको दिया गया है, ये जो डाटा आपको दिया गया है, इसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है वो इसका मोड है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें 1 2 3, ये 3 जो है वो 3 दफ़ा आया है, यही इस डाटे का मोड है। इफ़ नंबर ऑफ वैल्यूज अकर नॉट मोर देन वंस देन द डाटा हैज़ नो मोड। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा नहीं आई, सारी वैल्यूज़ ही एक एक दफ़ा हैं, तो उस डाटे का कोई मोड नहीं होगा, आप लिखेंगे नो मोड। और इफ़ 2 और मोर वैल्यूज अकर विद द सेम नंबर ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ मोर देन वन मोड, एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, अभी देखें 8 8 8 8 2 दफ़ा है, और उसके बाद 3 और नहीं है 6 6 6 6 भी 2 दफ़ा है, 9 10 12, हाँ जी, इसमें 8 भी 2 दफ़ा है और 6 भी 2 दफ़ा है, 2 नंबर 2 दफ़ा हैं, तो 6 और 8 दोनों ही इसका मोड होंगे, दोनों ही इसका मोड होंगे। अगर कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, सारे नंबर एक एक दफ़ा हैं, तो उस डाटे का कोई मोड नहीं होगा। तो ये था मीन, मीडियन और मोड अनग्रुप डाटे का। ठीक है, तो इसके आपने तरीकाकार फार्मूले सीख लिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका सीखना ज़रूरी है, वो आपने सीख लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इतना क्वेश्चन आपको दिया गया, एक डाटा दिया गया है, एक कुछ डाटे से मुराद है, कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने इनका मीन फाइंड करना है। आपने इनका मीन फाइंड करना है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं, इनका मीन फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, मीन बेसिकली एवरेज ही होता है, लेकिन हम इसको इस एक्सरसाइज में मीन के नाम से बोलेंगे। मीन, उसकी ये सिंबल एक्स के ऊपर छोटा सा बार लगा हुआ है, उसका फार्मूला सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सम करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10 से डिवाइड करते हैं, या इसका जो फार्मूला लिखेंगे वो ये लिखेंगे प्रॉपर। इसका फार्मूला ये बार, एक्स के ऊपर बार, समीशन, समीशन से मुराद है सम और एक्स से मुराद ये जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करें, डिवाइडेड बाय एन, एन से मुराद है उनका टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर तादाद कितनी है उनको उससे डिवाइड कर दें। तो ये आपका आएगा मीन। यहाँ पे लिखें मीन, आप फाइंड करेंगे, लिखेंगे, इन सब को लिखेंगे इस फॉर्म में कि ऐड हो जाएं। 42
प्लस 40 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 45। इन सबको ऐड करना है आपने। ये एक लाइन नीचे लगा दें। देखिए 10 नंबर थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने 10 नंबर है, तो ये 10 लिख दें आप। जितने भी नंबर होंगे उन सबको लिख देंगे। अब सबको हम ऐड करेंगे और 10 पे डिवाइड कर देंगे। ऐड करने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। यहां पे लिख लें आप मीन एक्स बार, यह आएगा 42 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 45। तो ये आपके पास आ रहा है 417 डिवाइड बाय 10। इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन आएगा, मीन की वैल्यू आएगी 41.7। तो इतना सा क्वेश्चन है ये इसका आंसर है 41.7। इस डाटे का जो मीन आया है वो 41.7 आया। तो देखते हैं पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास डाटा दिया गया है। इस डाटे को यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मीन, इसको फाइंड करना है। सब नंबर को लिख लें 25 जमा 29 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40 और प्लस 30 और नीचे लगा दें लाइन। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर है टोटल। यहाँ पे भी गिन लें पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबको पकड़ के ऐड कर दें और 9 से डिवाइड कर दें। ये आपके पास आएगा 25 29 12 15 31 36 38 40 और 30। ठीक है, तो ये आपके पास मीन आएगा। इन सबको ऐड करें 256 यानी कि 256 आता है डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये आपके पास मीन आएगा 28.44। 28.44 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 28.44 इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर दिए गए। इनका मीन फाइंड करना है तो यहां पे लिखेंगे मीन, उसका सिंबल एक्स, सारे नंबर लिख लें 56 71 78 67 प्लस 76 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 77 प्लस 76 प्लस 63। गिन लें आप एक दफ़ा, सारे नंबर पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पूरे हैं तो आपके पास 10 से इसको डिवाइड कर दें। अब सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 56 71 78 67 76 62 56 77 76
और 63। तो आपके पास जो आएगा आंसर मीन इसका आएगा, टोटल सम करें तो आता है 682 डिवाइड बाय 10। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आएगा 68.2। यही इस क्वेश्चन का मीन होगा। तो आपने देखा कि ये वाली एक्सरसाइज कितनी आसान और मज़ेदार है। पहला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बड़े ही मज़ेदार किस्म के क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को एंजॉय करे होंगे, जैसे क्लास 7 की न्यू बुक को ऑलरेडी आप एंजॉय कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।